गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना न्यूट्रिशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखो डिस्कस करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसका मतलब होता है विषमपोषी जीव, यानी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism cannot make its own food from simple inorganic materials and depends on other for its food are called heterotrophic nutrition। यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी जीव कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसकी, जैसे हम ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हो गया ह्यूमन बींग्स यानी मानव। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बेटा क्या होता है, ये ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो होता है लेकिन उसे बिना मारे, यानी वो होस्ट बॉडी से क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका होता है बेटा लीच और कैस्कटर। Saprophytic nutrition होता है बेटा the mode of nutrition in which an organism obtain its food from decaying organic matters of dead plants, animals, rotten bread, etc। इसका मतलब क्या है, जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें जो जीव है वो अपना भोजन जो है वो डेड प्लांट्स के डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मशरूम आता है, ईस्ट आता है, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, यानी जो इसमें ऑर्गेनिज्म होता है वो किसकी हेल्प से, इंजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपल वन में कन्वर्ट करता है। और फिर जो इंजेस्टेड फूड होता है आपका वो डाइजेस्ट होता है एंड देन उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी सेल्स के द्वारा। एग्जांपल की अगर बात करें तो मैन जो है इस कैटेगरी में आता है, आपका कैट, फिश एक्सेट्रा। ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये आपके 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है आपका इसके अंदर इंजेशन, फिर आता है डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और लास्ट में होता है आपका इजेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा हमने डिस्कस करा कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा आपका 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसमें स्टार्टिंग होता है आपका इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में आता है आपका इजेशन। तो हम डिस्कस करते हैं इंजेशन में क्या होता है। इंजेशन के अंदर होता है इनटेक ऑफ फूड। आप भोजन को क्या करते हो, अंदर लेते हो। जब आप भोजन को अंदर ग्रहण करते हो तो उसके बाद जो होता है आपका जो माउथ है उसका रोल होता है, उसकी बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, वहाँ पर फूड आपका प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप जब देखते हो तो जो डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट हो गया, वहाँ पर पूरा का पूरा गैस्ट्रोकेमिकल्स निकलते हैं, एंजाइम्स जो आपके फूड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्टेप का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा वो आपका स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद आपको जो फूड है वो जाता है एसिमिलेशन प्रोसेस में। एसिमिलेशन में क्या होता है बेटा, जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसका क्या होता है आपके वो फूड से वो निकाले जाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में भेज दिए जाते हैं। और जो आपका एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल, वो आपकी एनस के थ्रू इजेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा क्या है आपका, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा ये आपका एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये होलोजोइक को परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, ये अमीबा जो है बेटा ये कैसा शेप होती है इसकी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देख रहे हो आप इसका, ये है आपका इरेगुलर शेप है इसकी। ठीक है। इसमें कोई सा भी एंड बड़ा हो सकता है, कोई सा भी एंड छोटा हो सकता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये आपका साइटोप्लाज्म। हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल। अब ये क्या करता है, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी आप देखोगे तो जहां पर भी फूड होता है ये क्या करता है, उसके पास पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है बेटा फॉल्स फीड। ये सीडोपोडिया फॉल्स फीड होता है। धीरे धीरे आप देखोगे ये क्या कर रहा है, ये फूड जो है ये फूड पार्टिकल्स
के पास पहुंच रहा है, ठीक है, अमीबा धीरे धीरे उसको क्या करेगा, वो चारों तरफ से उसको घेर लेगा, एंगल्फ कर लेगा और फूड जो है कहाँ हो जाएगा, एंटर अंदर। और जो भी एक्सक्रीटा है वो कहाँ आ जाता है, अंदर सरफेस के थ्रू वाटर की हेल्प से वाइप आउट हो जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और में टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमारे कुछ पॉइंट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजाइक। जो अमीबा जो है अपना भोजन को होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करता है, ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। यानी जो अमीबा अपने भोजन को प्राप्त करता है उस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक पोजीशन। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो अमीबा होता है वो अपने फूड को कैसे करता है, जहां पर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो उसके पास जाएगा और उसको क्या करेगा, चारों तरफ से एंगल्फ कर लेगा। एंगल्फ करने के बाद क्या करता है, फूड वो अंदर आ जाता है। उसके बाद जो भी एक्सक्रीटा होता है उसके सरफेस पे आता है और वहां से वाइप आउट हो जाता है। तो अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया which fuse over food particles forming a food vacuole। जो किसका निर्माण करता है, फूड वैक्यूल का। Inside food vacuole complex substance broken down into simple ones which then diffuses into cytoplasm। इसका मतलब ये है कि फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट करके सिंपल वन में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो फूड जो है वो डिफ्यूज होकर कहां पर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो मूव कर जाता है सरफेस पे और उस सरफेस से वो क्या हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर देखो जो न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस वो विद द हेल्प ऑफ सीलिया होता है। सीलिया जो होता है बेटा इस पैरामीशियम के पूरी सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पैरामीशियम सेल हैज अ डिफाइनेड शेप। इसकी जो शेप होती है भाई वो कैसी होती है, डिफाइनेड शेप होती है, यानी इसका निश्चित आकार होता है। एंड इस फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। और जो इसमें फूड को प्राप्त किया जाता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट। जो फूड होता है बेटा वो कहाँ आ जाता है, इस सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। मूव टू द फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। यानी सीलिया के मूवमेंट की वजह से, सीलिया का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन यानी बेसिकली मूवमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया which covers the entire surface of the cell। जो सीलिया होता है बेटा वो पूरी इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है और इस स्पेसिफिक स्पॉट से क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है।